देवी आशु मेहतरानी साधना तंत्र के क्षेत्र में बहुत ही पावरफुल साधना देवी आशु मेहतरानी साधना। इस साधना के विषय में आप लोग जानते भी होंगे। यह ज़्यादातर तामसिक स्तर से की जाने वाली ये साधना है, लेकिन कई साधक मेरी जानकारी में ऐसे हैं जिन्होंने इस साधना को सात्विक तरीके से किया है और वह लाभ ले रहे हैं। चाहे किसी का तंत्र काट करना हो, उतारा करना हो या किसी को झाड़ा लगाना हो, बहुत ही आसानी से आप मंत्र के माध्यम से सामने वाले जो व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें आप लाभ पहुंचा सकते हैं। मंत्र कार्य सिद्धि के लिए भी आप सिद्ध कर सकते हैं और प्रत्यक्षीकरण के लिए भी आप इस साधना को कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस लेवल की मेहनत की है और आप किस उद्देश्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए मंत्र का आप पाठ कर रहे हैं या फिर आप प्रत्यक्षीकरण यानी कि आप दर्शन प्राप्त के लिए आप इस साधना को कर रहे हैं। इस साधना को आप सात्विक तरीके से, तामसिक तरीके से, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इस साधना को आप अपने छत पे भी बैठ के कर सकते हैं या किसी निर्जन स्थान पे कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही पावरफुल शक्ति अर्जित करनी है तो आपको शमशान भूमि में ये साधना की जाती है। जली हुई चिता के पास में जो पूजा सामग्री होती है वह चिता के ऊपर ही, चिता की जो राख होती है उसके ऊपर रख करके यह साधना की जाती है। हमने देखा है कि देवी आशु मेहतरानी के जो साधक हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मुस्लिम तंत्र काम ही नहीं करता। अगर किसी जिन, जिन्नात या किसी मुस्लिम इल्म से हासिल की हुई कोई शक्ति है और किसी को कोई परेशान कर रही है, आशु मेहतरानी के मंत्र का जैसे ही आप प्रयोग करते हैं वह छोड़ के निकल लेती है, वहाँ से भाग जाती है। इस साधना के विषय में ऐसी मान्यता भी है और रियलिटी भी है, ये हमने देखा है। उत्तर भारत में यह साधना बहुत ही प्रचलित है। इस साधना के जानकार ज़्यादातर शाबर पद्धति के लोग हैं जो शाबर पद्धति से करते हैं। आप होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन अमावस्या, इन अवसरों पर आप देवी के आशु मेहतरानी की जो देवी हैं, आशु मेहतरानी देवी के मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। मात्र एक माला पढ़ने से, 108 बार पढ़ने से यह मंत्र कार्य सिद्धि के लिए सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर इसकी आप संख्या बढ़ाते हैं, कंटिन्यू जाप करते हैं, तो इसमें देवी आपको दर्शन भी देती हैं और आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं। कुछ लोग इनके नाम से अपने घर में चौकी बनाते हैं और ज़्यादातर जो एक समाज होता है उस समाज के लिए कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली देवी हैं। हमने देखा है उत्तर प्रदेश के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर देवी आशु मेहतरानी के कुल देवी के रूप में ज़्यादातर पूजा होती है, उनकी चौकी होती है। तो साधक इनके नाम से अगर गद्दी चलाते हैं तो ज़्यादातर इनका मंत्र पढ़ते हैं, चौकी पे रखते हैं और उठा के सामने वाले को भाबूत या लौंग अभिमंत्रित करके दे देते हैं और सामने वाले को लाभ पहुँचता है। इनकी मंत्र की विशेषता ये है कि सिर्फ मंत्र को अभिमंत्रित करके लौंग अगर किसी को दे देते हैं, सामने वाला कवच स्वरूप उसे अपने पास धारण करता है, गले में या बाजू में, तो उसकी सुरक्षा होती है, कवच के रूप में सुरक्षा होती है। यह बहुत ही उग्र देवी हैं। इनकी साधना बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। जरा सी भूल या चूक होने पर आपको अहित पहुंचा सकती हैं, आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है।
तो देर न करते हुए आप लोगों को इस साधना का मैं विधान और मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, होली की रात को शमशान भूमि में आप इस साधना को करिए। अगर घर पे करना चाहते हैं तो घर की छत पे बैठ के आप इस साधना को कर सकते हैं, या आपके पास एक एकांत रूम हो जिसमें कोई रोक टोक ना हो। ऐसी स्थिति में आप बैठ के एकांत में साधना करिए। साधना आप एक माला मंत्र जाप करना है। मंत्र शाबर पद्धति का है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको मंत्र मिल जाएगा। आप वहाँ से मंत्र को नोट कर लीजिए, मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद एक माला का जाप करना है। देवी के भोग के लिए आप मीठा रखेंगे। मीठे में आप जो है रंगीन मिठाई का प्रयोग करेंगे, जिसे पंचमेल बोलते हैं, यानी 5 रंग की मिठाई का प्रयोग इसमें होता है। देवी के श्रृंगार के लिए आप जो उनकी श्रृंगार किट आती है, आप बाज़ार से देवी पूजा की जो किट आती है, पूरा श्रृंगार का आइटम होता है, आप वो लाएंगे। पुष्प रखेंगे। सरसों के तेल का आप चिराग जलाएंगे। जो सरसों का तेल होगा उसमें आप खुशबूदार इत्र मिला लेंगे। काले आसन पे बैठ के आप इस साधना को करेंगे। माला आपकी रुद्राक्ष होनी चाहिए। आसन आपका जो है वो काला होना चाहिए। वस्त्र आपके काले होने चाहिए। दिशा आप उत्तर की या पूरब की रख सकते हैं। अगर आप शमशान भूमि में ये साधना कर रहे हैं तो उसमें आप तामसिक तरीके से करिएगा, शास्त्रीय तरीके से मत करिएगा। एक प्याले में या कुल्हड़ में आप शराब का भोग देंगे और उसी के साइड में आप कलेजी का भोग देंगे। कलेजी अगर हो सके तो आप जो पिग होता है, सुअर होता है, उसकी कलेजी का भोग देंगे। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप मुर्गे की कलेजी का भी आप भोग दे सकते हैं। लौंग, कापूर, नींबू भोग के लिए मंत्र को पढ़ते हुए नींबू की बलि देंगे और बलि देते समय मंत्र पढ़ते रहेंगे। लौंग, कपूर नींबू के ऊपर रख करके आपको जलाना है और जब तक जलता रहे उसे एकटक देखते रहें, मंत्र को पढ़ते रहें। उसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तब आप अपने घर पे आ जाते हैं, स्नान करते हैं। अगले दिन वह मंत्र कार्य करना स्टार्ट कर देता है। आप किसी के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। किसी को झाड़ा लगा सकते हैं, किसी को जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, किसी को भभूति अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। कैसा भी तंत्र हो बहुत ही आसानी से कर जाता है। इन देवी के विषय में ये माना जाता है कि जब ये देवी शमशान में आप इनका आवाहन करते हैं तो इनके साथ अनेक शक्तियाँ आपके पास आ जाती हैं, जिसके माध्यम से आप किसी का अहित भी कर सकते हैं, किसी का हित भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हित करते हैं या अहित करते हैं। मारण के लिए यह देवी स्पेशल है। अगर आप किसी का अहित कर रहे हैं, बलि दे करके, लौंग कपूर आदि का भोग दे करके आप इस मंत्र के प्रयोग से शमशान भूमि में अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के नाम से क्रिया कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दंडित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके ऊपर तंत्र लग जाता है। जब भी आप इसका मंत्र का किसी का अहित करने के लिए प्रयोग करें तो घर से कतई न करें, शमशान भूमि से करें। और जब किसी को झाड़ा लगाना हो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी किसी को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही सोच समझ के साधना करिएगा, कवच का प्रयोग करिएगा। आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी देने का हम प्रयास करेंगे, स्क्रीन पे मंत्र तो आपको दिख रहा होगा। तो आप लोग इस साधना को करने से पहले मंत्र को कंठस्थ करिएगा। गुरु मंत्र जरूर पहले पढ़िएगा। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो इष्ट के मंत्र का पाठ करिएगा, कवच का प्रयोग करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी है देनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति आदेश।